सब लोग यहां पर समझे लेंस क्या है, व्हाट इज लेंस। So lens is a transparent optical medium which is bounded by transparent optical medium. Bounded by either two curved surfaces. Curved surfaces or one curved and one plane surface. One plane surface. मतलब लेंस क्या है, एक ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें क्या होंगे, या तो दो कर्व्ड सरफेस होंगे या दो क्या होंगे, एक कर्व होगा और एक क्या होगा, प्लेन होगा। जैसे देखो ये क्या है, यहां पर बताओ दोनों सरफेसेज कर्व है कि एक कर्व है और एक प्लेन है, बताओ। दोनों कर्व्ड हैं। दोनों कर्व। आए समझे, यहां पर दोनों सरफेसेज क्या है, कर्व। अब देख लो एक हम और बनाने जा रहे हैं, ये देख लो इसमें क्या है, एक प्लेन एक कर्व्ड है एक प्लेन है। सरफेस है और एक कर्व सरफेस है ना। अब देख लो एक हम और बना रहे हैं, बताओ दोनों कर्व है, आए समझे। अब एक चीज और भी बता दे, कर्व सरफेस कैसे, जैसे एक ये सरफेस ये रखा है ना, ये ऊपर की ओर उठा हुआ है तो इसको कहेंगे कॉन्वेक्स, आए समझे। और ये अगर अब देखो तो ये क्या हो गया, कॉन्केव। मतलब अगर तुम्हारी आईज यहां हो, समझ लो यहां ये तुम्हारी आईज है, आए समझे, और एक सरफेस तुमने ऐसे तुमको दिखाई दे रहा, तो तुम कहोगे कि वो कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स है। तुमको कैसा दिखाई दे रहा, कॉन्वेक्स। पर अगर इसको इस तरफ से देखते तो कैसा दिखाई देता, कॉन्केव दिखाई देता। इसी तरीके से ये देख लो, अगर इसको हम, हमारी आईज यहां पर ऐसे है और अब अगर देखो तो तुमको ये दिखाई देगा कॉन्केव, आए समझे। तो अगर हम देखें तो यहां पर बोथ द सरफेसेज आर कर्व्ड, यहां वन प्लेन वन कर्व एंड हियर बोथ कर्व। अब देख लो एक हम और बना रहे हैं, यहां पर पहले हम बना दें तब तुमको बताएं। देख लो ये क्या है, बताओ यहां पर क्या है, बोथ कर्व। कर्व। यहां पर क्या है, वन कर्व वन प्लेन, आए समझे। और एक और देखो यहां पर क्या है, बताओ कैसा है, दोनों कर्व, बोथ कर्व। अब जरा ये देखो ये सब क्या है, ग्लास के बने, मतलब ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम है, एंड इधर हैविंग टू कर्व्ड सरफेसेज आर वन कर्व्ड एंड वन प्लेन सरफेस, आए समझे। अब अगर हम देखें जो ये हमने एक बनाए हैं लेंस और एक ये बनाए हैं, दोनों में अंतर क्या है, तो ये तुम देख रहे हो कि ये लेंसेज क्या है, दीज आर थिकर एट द एजेज। थिकर कहां है, एजेज पर है, थिकर एट
edges. Edge मतलब किनारे, and thinner at middle. Thinner at middle. बीच में क्या है? पतले. जबकि ये वाले क्या है? ये थिकर एट द मिडिल है. थिकर एंड मिडिल एंड थिनर एट एजेस. मतलब किनारे तो ये क्या है? पतले हैं, पर बीच में क्या है? मोटे हैं. समझ में आया ना? एक क्लास है लेंसेज का ये, और एक क्लास है लेंसेज का ये. हम तुमको एक लेंस दिखाने जा रहे हैं. तुमको ये बताना है कि वो क्या है, बीच में मोटा है या किनारे मोटा. हम निकाल लें तो फिर दिखा रहे हैं. समझे? अब देख लो, ये एक लेंस हम तुमको दिखा रहे हैं. बताओ, ध्यान थोड़ा देखने में तुमको वो करना पड़ेगा. अब हम यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं. बताओ, शायद दिखाई दे रहा हो तुमको. अब curved from both side. वो तो कर्व्ड फ्रॉम बोथ साइड्स है. वेरी गुड. बताओ, ये बीच में थिक है कि किनारे थिक है? बीच में ठीक है. बीच में देखो। बीच में क्या है? थिक है. देख लो. सर, ये पहले वाला क्लास जो आपने पहले वाले क्लास हैं? के लेंस, जो पहले वाले क्लास के लेंस बताया. देख लो, इसमें दिखा रहे हैं तुमको. समझे? ये देखो. अब तुमको शायद ज्यादा समझ में आएगी. आया नहीं इसमें? ये देखो, तुमको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है? बीच में क्या है? मोटा है, और किनारे क्या है? थोड़ा पतला. समझ में आया ना? जरा एक लेंस हम और दिखा रहे हैं. ये बताओ, ये वाला कैसे है? क्या प्लेन है ये? जरा ध्यान से देखो. ये क्या, कहाँ मोटा है और कहाँ पतला है? सर बीच में ठीक है ये भी. बीच में मोटा है और किनारे पतला है ना. बीच में मोटा है और किनारे पतला है. मतलब जो पहले वाला हमने दिखाया, ये उस टाइप का है. जो पहले वाला दिखाया उस टाइप का है ना. तो देख लो, जो लेंसेज क्या होते हैं? थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेज होते हैं. थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेज, वो क्या कहलाते? कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस. आए समझे? और जो क्या होते हैं? इस टाइप के होते हैं. थिकर इन द थिकर एट द एजेज एंड थिनर एट द मिडिल, ये क्या कहलाते? कॉन्केव लेंस. समझ में आया ना? अब देख लो, इन तीनों लेंस के अलग अलग नाम हैं. क्या नाम है? देख लो. अगर हम देखें, इसके दोनों सरफेसेज, चाहे हम इस साइड से देखें या इस साइड से देखें, क्या है? सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है. आए समझे? जैसे ये यहाँ पर हम रखते ना, और हम चाहे आंख को ऐसे इधर से देखें या क्या है, आईज को ऐसे करके देखें, फ्रॉम बोथ साइड्स इट इज कॉन्वेक्स. फ्रॉम बोथ साइड्स इट इज कॉन्वेक्स.
तो ये क्या कहलाएगा? डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहलाएगा? डबल कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आया सबको? समझ में आया? बोले या क्या कहेंगे? बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई मतलब डबल। आए समझे? अब जरा इसको देखो, यहां एक सरफेस तो कॉन्वेक्स है और दूसरा क्या है? प्लेन। तो ये क्या है कैसा लेंस? ये कॉन्वेक्स लेंस। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स कहलाएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स है तो लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। आए समझे? पर एक सरफेस प्लेन है तो ये क्या कहलाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स। अब जरा इसको देखें, थर्ड वाले को। जब इधर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा सरफेस? कॉन्वेक्स। और इधर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? कॉनकेव। लेंस कौन सा है ये बताओ? कॉन्वेक्स। ये कौन सा? ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस, पर एक सरफेस इसका कॉनकेव है तो हम क्या कहेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आया ना? तीनों लेंसेज कॉन्वेक्स हैं। इसको बाई कॉन्वेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों साइड के सरफेस क्या है? कॉन्वेक्स हैं। इसको प्लेनो कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सरफेस प्लेन, दूसरा कॉन्वेक्स। और इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सरफेस कॉन्वेक्स है और दूसरा क्या है? कॉनकेव। वेदर इट इज क्लियर? बोलें। यस सर। यस सर। यस। अब जरा देखो, जरा इस लेंस को देखो। यहां पर चाहे इसको इधर से देखें या इधर से देखें, क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव। तो क्या कहेंगे? जैसे वहां कहा था बाई कान, बाई कॉनकेव। अच्छा यहां पर बताओ, इस वाले में प्लेनो कॉनकेव। ये कॉनकेव और ये प्लेन, और लेंस कौन सा है? कॉनकेव। तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस। समझ में आया? अब जरा इसको बताओ, लेंस कौन सा है? कॉनकेव। इधर से देखते हैं तो ये दबा हुआ है, कॉनकेव। इधर से देखते हैं तो क्या है? उठा हुआ है, कॉन्वेक्स। लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस। और ये सरफेस कॉन्वेक्स है तो क्या कहेंगे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। समझ में आया? बोले। यस सर। अब देखो, अब हम एक और बताने जा रहे हैं। तुमको ये बताना है, हम दो लेंस बना रहे हैं और ये बताना है कि उनमें अंतर क्या है। बताओ दोनों में अंतर क्या है, या इस वाले को थोड़ा हम और देखते। बताओ ये किस टाइप के लेंस हैं? बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स ना। ये जितने भी लेंस बने हैं बाई कॉन्वेक्स है, पर इसमें और इसमें अंतर क्या है? सर दूसरा वाला सर ज्यादा थिक है। पहला वाला पतला है, दूसरा वाला मोटा है। हाँ। ये वेरी गुड। मेन अंतर क्या है? यहाँ जो दोनों कॉन्वेक्स सरफेस है वो लगभग क्या है? सेम शेप के हैं। और यहाँ पर क्या है? ये ज्यादा कर्व है और ये क्या है? कम कर्व है। आए समझे?
अगर हम कहें तो ये क्या है, इसमें कर्व्ड अधिक है और इसमें क्या है, ये लेस कर्व्ड है। समझ में आया ना? जैसे तुम देखते होगे कि पेन में क्या होता है, रिफिल है, उसको हम क्या करें, बेंड करें ना, एक रॉड है, बेंड करें, तो यहाँ ये ज्यादा कर्व्ड है, यहाँ लेस कर्व्ड है, जबकि यहाँ बराबर कर्व्ड है। तो अगर दोनों सरफेसेज क्या है, इक्वली कर्व्ड है, उनका कर्वेचर क्या है, सेम है, तो उसको क्या कहेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स आए समझे? जैसे यहां पर देखें, दोनों कर्व सरफेस क्या है, इक्वली कॉन्केव है, तो इक्वी कॉन्केव लेंस। इक्वी कॉन्केव लेंस, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला इक्वी कॉन्वेक्स, ये इक्वी कॉन्केव। व्हाई? बिकॉज बोथ द कर्व सरफेसेज आर इक्वली कॉन्केव, आर इक्वली कॉन्वेक्स। समझ में आया ना? आया? हमारे कोर्स में यही दोनों है। आया समझे? अभी एक चीज और भी बता दें, हमने ये दो सरफेसेज लेंसेज बनाए, एक लेंस बनाया, अगर हम देखें जो ये कर्व्ड सरफेस है, इसका अगर हम सर्किल कंप्लीट करें, इस कर्व्ड सरफेस का सर्किल कंप्लीट करें, ये है, और जो ये वाला कर्व्ड सरफेस है, इसका सर्किल कंप्लीट करें, ये बताओ रेड वाला सर्किल बड़ा है कि ब्लू वाला? तो रेड वाला बड़ा। अगर हम देखें कि किस सरफेस का रेडियस अधिक है, ये सरफेस क्या है, ये वाला जो ब्लू वाला सरफेस है, इट इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर। ये जो ब्लू वाला सरफेस है, इट इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर। इसकी रेडियस कितनी है, ये है। जो रेड वाला सरफेस है, इट इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर, और इसकी रेडियस क्या है, ये। बताओ किसकी रेडियस ज्यादा है? इसकी रेडियस ज्यादा है ना? आए समझे? इसकी रेडियस ज्यादा है। तो ये क्या है, यहां पर रेड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अधिक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक टर्म है, अभी तुम पढ़ोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, radius of that sphere of which spherical surface of the lens is a part। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, उस स्फीयर का रेडियस जिसका ये कर्व्ड सरफेस क्या है, एक पार्ट है। आए समझे? यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर लेस, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर मोर। ये चीज समझ में आ गई? अब देख लो, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मोर होता है वो क्या होता है, उसका कर्वेचर लेस होता है। ये दिमाग में रखेंगे, मोर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेस इज द कर्वेचर, लेस इज द कर्वेचर। कर्वेचर को किससे मेजर करते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर से। कर्वेचर को किससे मेजर करेंगे? इससे, आर से।
अगर आर अधिक है तो कर्वेचर लेस है, तुम देख सकते हो। हम यहाँ पर दो बना रहे हैं, एक सरफेस ये है और यहाँ पर एक सरफेस ये है। पहले में ज्यादा कर्वेचर है या दूसरे में? दूसरे में। पहले में लेस कर्वेचर, पर इसका अगर हम सर्किल कंप्लीट करें तो इसका रेडियस अधिक आएगा और इसका रेडियस कम आएगा। आया समझ में? ये चीज समझ में आ गई? तो जब हम इक्विवेलेंस या इक्विकॉन्केव कहते हैं तो दोनों साइड के सरफेसेज का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। दोनों साइड के सरफेसेज का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, पर यहां पर R1 इज नॉट इक्वल टू R2। ये वाला बड़ा है और इस वाले का छोटा। आए समझे? हमारे कोर्स में यही दोनों है। आए समझे? अब देख लो, इसके बाद हम बताने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। आए समझे? पहले तुम ये देख लो, जैसे ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म में लाइट चाहे जैसे पड़े, चाहे प्रिज्म में लाइट इस तरीके से पड़े तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसे होगा? ये तो ओरिजिनल डायरेक्शन हो गई। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरीके से आएगी। आए समझे? या प्रिज्म में लाइट इस तरीके से पड़े, यहां पर प्रिज्म में लाइट क्या पड़ रही है? परपेंडिकुलरली इस पर पड़ रही, परपेंडिकुलरली पड़ रही तो अनडेविएटेड जाएगी। जब यहां से रिफ्रैक्ट होके निकलेगी तो ये क्या होगी? इस तरफ आएगी, बिकॉज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो प्रिज्म में लाइट कहीं भी पड़े क्या होता है? इट ऑलवेज इमर्जेज आउट टुवर्ड्स द बेस। It always emerges out towards the base. So देख लो, when light falls on prism, then on emerging out from other side, it bends towards the base। ये बेस की तरफ बेंड कर जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रिज्म की। जब लाइट प्रिज्म पर पड़ती है तो ऑन इमर्जिंग आउट फ्रॉम द अदर साइड इट बेंड टुवर्ड्स द बेस। ये बेस की ओर बेंड कर जाती है। बोलो, समझ में आया? अब देख लो, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस से बताते हैं। जैसे हमने यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, देख ये, अगर इस कॉन्वेक्स लेंस को हम स्प्लिट कर दें तो देख लो है क्या, यहां पर ये पार्ट क्या है इसका? ये पार्ट लगभग एक क्या है? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। ये वाला भी पार्ट क्या है? लगभग एक प्रिज्म है। कैसे रखा है ये प्रिज्म? अपसाइड डाउन रखा। कैसे रखा है? अपसाइड डाउन। और जो ये वाला पार्ट है इट इज बिहेविंग लाइक ए ग्लास स्लैब, मतलब सेंट्रल पोर्शन एक ग्लास स्लैब की तरीके से। ऊपर वाला पार्ट क्या है? प्रिज्म है। नीचे वाला पार्ट क्या है? इट इज ए प्रिज्म विच इज केप्ट अपसाइड डाउन, which is kept upside down।
अब देख लो, जब एक लाइट रे इस पर पड़ेगी ऐसे, वो बेंड होने के बाद, इससे रिफ्रैक्शन सफर करने के बाद किधर निकलेगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस। इसका बेस क्या है? ये देख रहे हो ना, मतलब क्या होगी, कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी और फिर क्या होगी, ये ऐसे निकल आएगी, ये ऐसे इस तरीके से निकल जाएगी। जो लाइट रे यहां पर पड़ रही है, देख लो ग्लास स्लैब पर, वो बताओ कैसे निकलेगी? वो इस मतलब डायरेक्शन के पैरेलल निकलेगी। परपेंडिकुलरली पड़ रही तो कैसे निकलेगी? विदाउट नो रिफ्लेक्शन। सर अनडिवाइडेड निकलेगी। परपेंडिकुलरली ही तो ग्लास स्लैब के पड़ रही, तो कैसे निकलेगी? स्ट्रेट डायरेक्शन, नॉर्मली अनडेविएटेड जाएगी। क्या जाएगी? अनडेविएटेड, मतलब ये ऐसे जाएगी। आए समझे? जो लाइट तुम्हारी यहां पर पड़ रही है, तुम देख लो, जो यहां पर पड़ रही है, ये भी क्या करेगी? बेंड करेगी। किस तरफ? बेस की तरफ। अब इस स्प्रिंग का बेस क्या है? ये, देयरफॉर इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस। ये बेस की ओर बेंड करेगी ना, और फिर ये ऐसे निकल जाएगी, इस तरीके से ये निकल जाएगी। आए समझे? समझ में आए कि नहीं? तो अब देख लो, ये रेंज आपस में कैसी है? पैरेलल है कि कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? ये पैरेलल है। और निकलने के बाद ये कैसी हो जाती हैं? ये डाइवर्जिंग तो है नहीं, क्योंकि डाइवर्ज करना मतलब फैलना। ये तो क्या है? दे आर मूविंग टुवर्ड्स वन पॉइंट, इस पॉइंट की ओर मूव कर रही, मतलब कन्वर्ज कर रही, कन्वर्ज कर रही। आए समझे? क्या कर रही? कांटेक्ट कहाँ कर रही? कन्वर्ज कर रही। क्या कर रही? कन्वर्ज कर रही। मतलब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस, इट कन्वर्जेस द लाइट रेज, इट कन्वर्जेस द लाइट रेज। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नेम है, अदर नेम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस। ये कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। Why do we call it as a converging lens? As convex lens converges parallel beam of light at one point. It converges parallel beam of light at one point. Therefore, it is called converging lens. और जो ये पॉइंट है, इसको हम कहते हैं फोकस। बाद में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये क्या कहलाता? फोकस कहलाता। तो ये तो रिफ्रैक्शन था थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। अब जरा कॉन्केव लेंस में देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्केव। तो देख लो, हम यहां बना रहे हैं। ये कॉन्केव लेंस हुआ। अब देख लो, अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर ये जो पार्ट है, ये एक क्या है? जैसे ये प्रिज्म है, प्रिज्म में इतना पार्ट कट करके रिमूव कर दें तो हमको कितना पार्ट मिलेगा?
यही तो मिलेगा। तो ये जो पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ ए प्रिज्म। इतना बड़ा प्रिज्म था, उसका ये इतना पार्ट कट करके निकाल दिया और ये ले लिया, ये पार्ट ऑफ द प्रिज्म। समझ में आया कि नहीं? उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है, ये भी एक क्या है, पार्ट ऑफ द प्रिज्म है। ये क्या है, पार्ट ऑफ द प्रिज्म। और जो सेंट्रल पार्ट है, इट इज ऑलमोस्ट ए ग्लास स्लैब। इट इज ऑलमोस्ट ए ग्लास स्लैब। अब देख लो, जो ये प्रिज्म का पार्ट है, ये अपसाइड डाउन रखा है। इसका बेस क्या है, ये। यहां पर इस वाले का बेस क्या है, ये। अब देख लो, जो लाइट रे इस पर पड़ेगी वो कैसे जाएगी, बोले। Undeviated. Undeviated. अनडेविएटेड जाएगी। जो लाइट रे यहां पर पड़ेगी, तो ये तो बेंड करेगी बेस की ओर। बेस की ओर मतलब ये ऐसे ना, कैसे निकल जाएगी, इस तरीके से ऐसे निकल जाएगी। When it is produced back, it appear to come from somewhere here. जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहां से आते हुए लगती है, यहां से, इस पॉइंट। इसी तरीके से जो लाइट रे यहां पर पड़ती है, ये इसका बेस ये है, ये बेस की ओर बेंड करेगी। And after emerging out, it come in this side. ऐसा नहीं। तो देख लो, पैरेलल पड़ी, हो गई डाइवर्ज। ऐसा नहीं। कॉन्केव लेंस क्या कर रहा है, इट इज डाइवर्जिंग द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉन्केव लेंस, diverges parallel beam of light. Therefore, it is called diverging lens. इसको कैसा लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आए समझे? तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. बोले। अब देख लो, हमने ये पढ़ा दिया है इतना, सब लोग इसको करेंगे। हमने रिड्यूस्ड सिलेबस भी, उसके वीडियो बनाए थे, तुम लोग देख के मार्क कर लेना। हमने एकदम क्लियर मार्क किया है ना, समझ में आया ना? ये सब लोग यहाँ पर ये पढ़ लेंगे ना, इसके नोट्स भी बनाना शुरू करें। अब कल से हम यहां से पढ़ाएंगे टेक्निकल टर्म्स से। इट इज क्लियर? तो सब लोग अब आज यहीं तक बता रहे हैं। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. कल कितने बजे पढ़ाएं?